अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल हर लाइफ एसेंशियल्स। कैसे आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में इस वक्त इतनी कोई शदीद मूसलाधार बारिश हो रही है। आप बताएं कि आपके शहर में कैसा मौसम जा रहा है? इतनी गर्मी पड़ी है इस साल। और कुछ दिनों पहले भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और अब चाहे गर्मी पड़े या कुछ भी हो, स्कूल से बाहर अब खुलने ही वाले हैं। तो जहाँ कहीं भी स्कूल्स खुल रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि जो आने वाली दिनों की रूटीन होती है ना, वो बड़ी टफ हो जाती है। वो क्या कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बस इसकी हम सब अमली तफसीर बन जाते हैं और बस इतनी बिजी रूटीन हो जाती है। लेकिन उस बिजी और टफ रूटीन को थोड़ा सा नॉर्मल बनाने के लिए, थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें प्लान की। और मैंने सोचा कि मैं वही चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आपके लिए भी थोड़ी आसानी हो सके अगर आप उन टिप्स पे अमल करेंगे तो चलिए फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ देखिए, कोई भी काम करने से पहले अगर आप उस चीज़ को प्लान कर लेते हैं तो आपके लिए उस काम को करना एक तो आसान हो जाता है। दूसरी बात है कि वो काम आपका बेहतर तरीके से हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे यहाँ, हमारे घरों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल रोज़ का क्या है? आज क्या पक? तो भाई देखिए, जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो ना सिर्फ हमें बच्चों के लिए और घर वालों के लिए, सबके लिए खाना बनाना होता है, बल्कि हमें बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी कुछ ना कुछ हेल्दी और कुछ ना कुछ वैरायटी के साथ डाल के देना होता है, ताकि बच्चे जो है वो खुशी के साथ अपना लंच करें और पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक रहे। तो उसके लिए क्या है कि ना सिर्फ आप वीकेंड पे अपना पूरे हफ्ते का मील प्रेप जो है उसकी प्लान कर लें, बल्कि साथ ही साथ आपने किस दिन बच्चों को लंच में क्या देना है वो भी साथ साथ प्लान कर लें। आपको कितनी देर लगेगी? ज़्यादातर 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप अपने घर का और अपने बच्चों का जो लंच बॉक्स है उसका मेन्यू प्लान करें, और वीकेंड पर ही लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों ने मंडे से जाना है तो सैटरडे को आप ग्रोसरी कर लें। देखिए, अगर कोई चीज़ आपने बना के फ्रीज़ करके रखनी है या आपने रेडी टू कुक कोई चीज़ लेकर आनी है, तो लेकर आके रखने के लिए आपके पास एक टाइम हो प्रॉपर तरीके से, और आप अपने सारे कामों को सुकून के साथ कर लें। तो ये इम्पॉर्टेंट काम आपने वीकेंड पे बच्चों के स्कूल जाने से 1 से 2 दिन पहले कम से कम करके रख लेना है। नंबर 2 पॉइंट, मैंने ये चीज़ अभी कुछ अर्सा पहले करना शुरू की है, एंड ट्रस्ट मी, इससे ज़िंदगी इतनी आसान हो गई कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप वर्किंग वुमन हैं, बोथ केसेस में आपने करना क्या है कि आपने अपने अपने हस्बैंड और बच्चों के जो कपड़े हैं, स्पेशली जो मतलब हस्बैंड के ऑफिस जाने के कपड़े हैं या बच्चों का यूनिफॉर्म है, और अगर आप भी वर्किंग वुमेन हैं तो आपने अपने लिए ड्रेसेस पूरे हफ्ते के सोच लेने हैं। कितनी देर लगेगी? 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। और उसमें आपने पूरे हफ्ते के कम से कम बाहर जाने आने के जो भी अपने कपड़े हैं ना, और बच्चों के, हस्बैंड के, सबके, वो आपने प्रेस करके अच्छे से हैंग कर देते हैं। सुबह उठ के जो टेंशन होती है ना कि उफ अल्लाह, अगर लाइट गई भी हुई तो क्या होगा, या बाद दफ़ा जल्दी जल्दी में इस्त्री सही नहीं होती है, जल जाते हैं कपड़े कभी कभी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, तो इन सारी टेंशन से आप आज़ाद हो जाएंगे और इतना सुकून होगा जब सुबह आपकी आंख खुलेगी और आपको होगा कि कपड़े मेरे पहले से ही प्रेस हुए हुए हैं, मुझे कुछ नहीं करना। बस जाना है, मुझे कपड़ में से कपड़े निकालने हैं एंड चेंज करने हैं, एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा ये सुकून लेकर आएगा पॉइंट आपकी ज़िंदगी में, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो। अच्छा जी, नंबर 3 चीज़, बहुत सारे स्कूल्स में सेशन जो है वो जून मई या जून में स्टार्ट होता है, और कुछ स्कूल जो है उनमें सेशन अब लाइक अगस्त में स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है कि आप अपने बच्चों के लिए बुक्स भी लेकर आ रहे होते हैं, स्टेशनरी भी आपने लानी होती है, बाज़ दफ़ा आप इस टाइम पर नए बैग्स ले रहे होते हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म परचेज़ करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कि कम से कम आपने 2 दिन पहले करके रख लेनी, क्योंकि ये सारे काम थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चों की बुक्स एंड नोटबुक्स लेकर आए हैं तो उस पर आप उनको कवर करेंगे, उस पर आप नेम टैग्स वगैरह लगाएंगे, तो ये काम आप आखिरी दिन के लिए ना छोड़ें। आखिरी दिन इतने सारे काम फिर जमा हो जाते हैं कि करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों का यूनिफॉर्म आपने लेकर अगर आना है, या जो कुछ भी है उनका पहले पहले का रखा हुआ यूनिफॉर्म आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है न्यू यूनिफॉर्म लाने की, तो वो भी आप 1 से 2 दिन पहले लाएं, उसको प्रेस करें और उसको हैंग कर दें। तो आपके जो लास्ट डे होगा ना स्कूल बच्चों को भेजने से 1 दिन पहले का जो दिन होगा, वो बड़ा सुकून वाला होगा। और जिस दिन बच्चों को स्कूल भेजना होगा उस दिन भी कोई अफरा तफरी नहीं मच रही होगी, कोई हबड़ दबड़ नहीं होगी, और सुकून से आपके सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट,
क्या है कि इन सारी चीज़ों के साथ होता क्या है कि यूजुअली जो बच्चों के शूज़ होते हैं वो पूरी गर्मियों में की छुट्टियों में रखे रहने की वजह से बाज़ दफ़ा वो थोड़े से क्या कहना चाहिए कि श्रिंक हो जाते हैं या थोड़े से टाइट हो जाते हैं। तो जो बच्चे जब स्कूल खुलते हैं और पहन के जाते हैं शूज़, तो वो शूज़ उनको पूरा दिन तंग करते रहते हैं और 2-3 दिन जो है ना बच्चों का पाँव दुखता रहता है। तो ये काम भी आपने अभी ही कर लेना है कि आप बच्चों के शूज़ निकालें, उनको देखें, चेक करें और अगर आपको लगता है कि वो थोड़े से टाइट हो रहे हैं तो उनको 1-2 दिन धूप में रख के देखें। अगर वो धूप में रखने से, क्योंकि ये तरीका हम बचपन से करते आ रहे हैं ना कि हम धूप में रखते हैं तो हमारे जूते खुल जाते हैं और वो फिर हम पहन लेते हैं आराम से। तो आपने बच्चों के साथ भी यही करना है, उनके जूते चेक करें, अगर आपको लग रहा है कि वो टाइट है उनको धूप में 1-2 दिन रखें और अगर धूप में 1-2 दिन रखने के बाद वो ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ज़ाहिर है आपको परचेज़ करने हैं। तो ये काम भी आपने कितने दिन पहले कर लेना है? कम से कम 2 दिन पहले कर लेना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बच्चों के लंच बॉक्स के आइडियाज़ पे, तो हमने बात कर ली, बट बच्चों के लंच बॉक्सेस और बॉटल्स ये भी ज़ाहिर है बच्चे लेके जाएंगे और गर्मी की छुट्टियाँ में 2-2.5 महीने ये बिल्कुल चीज़ें बंद पड़ी रहती हैं, चाहे आपने कितने अच्छे तरीके से उनको धो के रखा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जब इतने दिनों तक ये चीज़ें बंद रहती हैं तो उनमें बाज़ दफ़ा हल्की सी स्मेल सी आ जाती है। और आजकल तो वैसे भी बरसात का मौसम है तो चीज़ों को ज़रा पहले से ही चेक कर लेना बेहतर होता है कि कोई चीज़ उसमें से टूटी भी तो नहीं है, ख़राब तो नहीं। बाज़ दफ़ा होता है कि हम चीज़ें रख के हम कहते हैं चलो ये चीज़ ख़राब है, लेकिन जब जाने का टाइम होगा तो फिर उसको सही कर लेंगे या कुछ भी। तो चीज़ों को पहले से ही देख लें कि वो कहाँ रखी हुई है, वो चीज़ सही है नहीं है, उसको वॉश करना है, इसको पहले से वॉश करके और उसको रख दें ताकि लास्ट डे के लिए आपके पास जितने कम से कम काम हो वो बेहतर है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लास्ट डे पे आपको कहीं जाना पड़ गया, कभी कोई मेहमान आ गए या कोई और ऐसा कोई काम अचानक से निकला है कि आप फिर बाकी के कामों को ना कर पाएँ तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये काम आप लोगों ने लाज़मी कर लेने और मैं भी साथ-साथ ये सारे काम निपटाती जा रही हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी आज की जो मेरी पर्टिकुलर वीडियो है वो बच्चों की जो न्यू स्कूल रूटीन बनने जा रही है, बैक टू स्कूल वाली रूटीन, उसके हवाले से है। तो उसमें मैं लास्ट पॉइंट ये डिस्कस करूँगी कि देखिए जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनकी जो कबर्ड्स होती हैं, स्पेशली वो कबर्ड जहाँ पे आपने उनकी बुक्स रखनी है, उनकी स्टेशनरी रखनी है, उसको भी एक दफ़ा जाने से पहले उसमें उनकी न्यू बुक्स की प्रॉपर जगह लाजमी बना दें। एक दफ़ा कबर्ड्स को देखें, बच्चों के साथ मिलके देखें, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हों उनको निकाल दें, उनको फेंकना है, उसको रद्दी को देना है, जो कुछ भी करना है आप उसको कर लें और न्यू बुक्स और न्यू स्टेशनरी या जो भी उनकी चीज़ें हैं उसके लिए एक प्रॉपर जगह बना के रख दें। ये काम आप पहले से कर लेंगे तो आने वाले सेशन के जो शुरू के दिन होते हैं ना, बड़ी अफरा तफरी के, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, अजीब सी रूटीन होती है, इंसान खुद भी थोड़ा सा उस न्यू रूटीन में एडजस्ट होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा था मदर्स को, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसानदेह हो जाएंगी। तो ये चीज़ें मैं भी अपने साथ साथ करती जा रही हूँ एंड आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई और टिप, कोई और चीज़ आपके जहन में है या आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं, सो प्लीज़ डू शेयर इट विद मी। मेरे साथ साथ और लोगों के साथ भी वो शेयर हो जाएगी और हम सबकी हेल्प हो जाएगी। तो बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।